दोस्तों, जिस उम्र में ज़्यादातर बच्चे यह तय कर रहे होते हैं कि उन्हें पढ़ाई के बाद क्या करना है, जिस उम्र में बहुत से बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर अभी कंफ्यूज्ड होते हैं, उसी उम्र में बिहार का एक लड़का दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटरों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। नाम है वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 15 साल की उम्र, लेकिन सपने इतने बड़े कि आज क्रिकेट की दुनिया उन्हें भविष्य के सबसे एक्साइटिंग यंग टैलेंट्स में गिन रही है। हाल ही में बड़े खिलाड़ियों ने भी वैभव की तारीफ की है। जोस बटलर ने तो यहां तक कहा कि भविष्य में उनका T20 रन स्कोरिंग रिकॉर्ड तोड़ने वालों में वैभव का नाम हो सकता है। ब्रेट ली ने भी उनके टैलेंट और पोटेंशियल की तारीफ की। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इतनी कम उम्र में मेंटल साइड को संभालना बेहद जरूरी होगा। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर के रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक छोटे से शहर के उस बच्चे की जिसने बहुत कम उम्र में एक सपना देखा और फिर उस सपने के लिए अपनी जिंदगी की दिशा तय कर दी। और शायद इस कहानी में आपके लिए भी कुछ ऐसा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से शहर से। 27 मार्च 2011 को बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर में वैभव का जन्म हुआ। एक साधारण जगह से आने वाला यह बच्चा आगे चलकर भारतीय क्रिकेट का इतना बड़ा नाम बनेगा, शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन वैभव के अंदर क्रिकेट के लिए जुनून बहुत छोटी उम्र से दिखाई देने लगा था। बताया जाता है कि जब वह सिर्फ 4 साल के थे, तभी उनके अंदर क्रिकेट के प्रति असाधारण रुचि दिखाई देने लगी थी। अब जरा सोचिए, 4 साल की उम्र में हम में से ज्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं? खेल रहे होते हैं, कार्टून्स देख रहे होते हैं, नई नई चीजें सीख रहे होते हैं। लेकिन वैभव के लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं था। धीरे धीरे वह उनकी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था और यहाँ पहली सीख छिपी है। टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन टैलेंट को पहचानना और उसे सही दिशा देना बहुत जरूरी है। एक बच्चे के सपने के पीछे पूरा परिवार खड़ा था। वैभव की कहानी को सिर्फ वैभव की कहानी समझना सही नहीं होगा। किसी भी बच्चे के बड़े सपने के पीछे अक्सर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद स्पॉटलाइट में नहीं आता, लेकिन उस सपने के लिए लगातार सैक्रिफाइस करता रहता है। वैभव के मामले में उनके पिता का सपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण रहा। जब उनके पिता को लगा कि बेटे के अंदर कुछ खास है, तो उन्होंने उसके टैलेंट को सिर्फ घर तक सीमित नहीं रखा। वैभव की ट्रेनिंग को गंभीरता से लिया गया। जब वह 8 साल के हुए तो उन्हें पटना की जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। अब यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। समस्तीपुर से पटना की दूरी कोई छोटी दूरी नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैभव और उनके पिता ट्रेनिंग के लिए लगभग 100 किलोमीटर का सफर करते थे और कई बार ऑल्टरनेट डेज पर यह यात्रा करनी पड़ती थी। अब सोचिए, एक बच्चा, इतनी छोटी उम्र, इतनी लंबी यात्रा और फिर घंटों की क्रिकेट ट्रेनिंग। यह सिर्फ टैलेंट नहीं था, यह कमिटमेंट था। सपना बड़ा था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। हम अक्सर किसी की सक्सेस देखते हैं और कहते हैं इसमें तो टैलेंट था, लेकिन हम उसकी कहानी का वह हिस्सा नहीं देखते जब कोई उसे मौका देने के लिए तैयार नहीं था। हम उस समय को नहीं देखते जब कोई बच्चा रोज प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसका फ्यूचर क्या होगा। हम उन सुबहों को नहीं देखते जब बाकी बच्चे आराम कर रहे होते हैं और कोई बच्चा अपने ड्रीम के लिए निकल चुका होता है। वैभव की कहानी हमें यही समझाती है कि सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा वह होता है जो कैमरा के सामने दिखाई ही नहीं देता। आज जब वह स्टेडियम में बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, तब हजारों लोग उन्हें देखते हैं, लेकिन उन शॉट्स के पीछे हजारों बॉल्स की प्रैक्टिस होती है। उनके कॉन्फिडेंस के पीछे सालों की ट्रेनिंग होती है और उनके आज के परफॉर्मेंस के पीछे उनके परिवार का वह सपोर्ट होता है जिसे दुनिया ने शायद कभी देखा भी नहीं। फिर आया वो समय जब दुनिया ने नाम सुना। वैभव धीरे धीरे बिहार के डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर में आगे बढ़े। उन्होंने कम उम्र में ही कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और फिर एक समय ऐसा आया जब उनका नाम सिर्फ लोकल क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा। राजस्थान रॉयल्स ने 2024 में उन्हें RS 1.1 करोड़ में साइन किया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। अब जरा इस बात को महसूस कीजिए, 13 साल का एक बच्चा और IPL कॉन्ट्रैक्ट की कीमत RS 1 करोड़।
लेकिन यही एक बहुत बड़ी बात है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सफलता मिलना अपने आप में अचीवमेंट है, लेकिन असली चैलेंज उसके बाद शुरू होता है। क्योंकि जब दुनिया आपको पहचान लेती है, तब प्रेशर भी आपके साथ चलना शुरू कर देता है। आईपीएल में कदम और फिर इतिहास। 19 अप्रैल 2025 को वैभव ने राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल डेब्यू किया। वह सिर्फ 14 साल की उम्र में आईपीएल खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में नहीं, बल्कि आईपीएल इतिहास के सबसे युवा डेब्यूटेंट्स में शामिल हो गए। लेकिन वैभव सिर्फ मैदान पर पहुंचकर खुश होने नहीं आए थे। उन्होंने जल्द ही ऐसा परफॉर्मेंस दिया जिसने क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया। 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में 101 रन बनाए और सिर्फ 14 साल की उम्र में सेंचुरी बनाकर उन्होंने मेंस टी20 क्रिकेट में यंगेस्ट सेंचुरियन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब सोचिए, जिस उम्र में बच्चे स्कूल में क्रिकेट मैच खेलकर खुश हो जाते हैं, उस उम्र में एक बच्चा आईपीएल में सेंचुरी बना रहा था। लेकिन दोस्तों, यही एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। बड़ा मौका मिलने से पहले खुद को उस मौके के लायक बनाना पड़ता है। लेकिन सक्सेस का मतलब यह नहीं कि हर दिन जीत ही मिलेगी, यह बात बहुत जरूरी है। किसी भी सक्सेस स्टोरी को देखकर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि उस इंसान की जिंदगी में सिर्फ जीत थी। नहीं, वैभव के करियर में भी मुश्किलें आईं। इंटरनेशनल लेवल पर हर परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा जैसा लोग चाहते थे, और यही नॉर्मल है, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं तो कंपटीशन भी ऊपर जाता है। जो गेंद पहले आसान लगती थी, अब वही गेंद एक इंटरनेशनल बॉलर फेंक रहा है। जो प्रेशर पहले नहीं था, अब करोड़ों लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है। और यहीं से असली खिलाड़ी की परीक्षा होती है। फेलियर के बाद वापस प्रैक्टिस पर लौटना। हाल की रिपोर्ट्स में जिम्बाब्वे टूर के बाद वैभव की प्रिपरेशन और ट्रेनिंग की तस्वीरें सामने आईं। डुलीप ट्रॉफी से पहले उन्हें नेट्स में मेहनत करते हुए देखा गया, और मुझे इस बात में उनकी कहानी का सबसे बड़ा मोटिवेशनल लेसन दिखाई देता। परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, लेकिन प्रिपरेशन खराब नहीं होनी चाहिए। एक दिन आप अच्छा खेलेंगे, एक दिन आप फेल होंगे, एक दिन लोग आपकी तारीफ करेंगे, दूसरे दिन वही लोग आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ लोगों की आवाज पर रहेगा, तो आप अपना रास्ता खो देंगे। आपको वापस वही करना होगा जो आपने शुरुआत में किया था, प्रैक्टिस। आज बड़े बड़े खिलाड़ी वैभव की बात कर रहे हैं। आज वैभव को लेकर क्रिकेट की दुनिया में एक्साइटमेंट है। जोस बटलर ने उनके पोटेंशियल की तारीफ की है, और ब्रेट ली ने भी उनकी प्रतिभा को लेकर पॉजिटिव बातें कही हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए। किसी बड़े खिलाड़ी का आपकी तारीफ करना अच्छी बात है, लेकिन आपकी जिंदगी तब नहीं बदलती जब कोई बड़ा इंसान आपकी तारीफ करता है। आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं। आज लोग वैभव को देख रहे हैं, लेकिन वैभव ने लोगों के देखने का इंतजार करके प्रैक्टिस शुरू नहीं की थी। उन्होंने तब प्रैक्टिस की थी जब उन्हें देखने वाला शायद कोई नहीं था, और यही फर्क है। वैभव की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली सीख है, शुरुआत करने के लिए बड़ी उम्र जरूरी नहीं होती। अगर आपके अंदर कोई सपना है, तो यह मत सोचिए कि पहले आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, फिर आप शुरुआत करेंगे। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सपना छोटा होना जरूरी नहीं है। दूसरी सीख है, परिवार का सपोर्ट आपकी ताकत बन सकता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपके सपने पर विश्वास करता है, तो उसकी कद्र कीजिए। और अगर कोई आपके सपने पर विश्वास नहीं करता, तब भी अपने काम पर विश्वास करना मत छोड़िए। तीसरी सीख है, टैलेंट से ज्यादा जरूरी है उसे लगातार डेवलप करना। आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन अगर आप उसे प्रैक्टिस नहीं करते, तो वह टैलेंट सिर्फ पॉसिबिलिटी बनकर रह जाएगा। टैलेंट को स्किल बनाना पड़ता है, स्किल को कंसिस्टेंसी चाहिए, और कंसिस्टेंसी को डिसिप्लिन चाहिए। सबसे बड़ी सीख, अपनी उम्र को बहाना मत बनाइए दोस्तों। यह बात सिर्फ 15 साल के वैभव के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। हो सकता है आप 25 के हों, हो सकता है 35 के हों, हो सकता है 45 या 50 के हों। शायद आप सोच रहे हों कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन वैभव की कहानी आपको यह नहीं सिखाती कि आपको 15 साल की उम्र में सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। यह कहानी आपको सिखाती है कि जिस उम्र में आप हैं, उस उम्र में पूरी ईमानदारी से अपना काम शुरू कर दीजिए।
किसी और की टाइमलाइन देखकर अपनी ज़िंदगी जज मत कीजिए। किसी की सक्सेस देखकर यह मत सोचिए कि मैं पीछे रह गया। हर इंसान की रेस अलग है। आपका मुकाबला किसी और से नहीं है। आपका मुकाबला उस इंसान से है जो आप कल थे। आज से एक छोटा फैसला कीजिए। अगर आपके अंदर कोई सपना है तो आज उसे सिर्फ सोचने के बजाय उसके लिए एक छोटा कदम उठाइए। अगर कोई स्किल सीखनी है तो आज पहला लेसन शुरू कीजिए। अगर फिटनेस करनी है तो आज 20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। अगर बिजनेस शुरू करना है तो आज रिसर्च कीजिए। अगर कोई बुक पढ़नी है तो आज पहला चैप्टर पढ़िए। आपको आज पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आज का एक दिन सही दिशा में लगाना है, क्योंकि जब एक सही दिन दूसरे सही दिन से जुड़ता है तो धीरे धीरे एक पूरी नई जिंदगी बनती है। अंत में वैभव की कहानी का सबसे बड़ा संदेश, दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। असल में उनकी कहानी अभी शुरू हुई है। 15 साल की उम्र में दुनिया उन्हें पहचानने लगी है, लेकिन आने वाले सालों में उन्हें और बड़े चैलेंजेस का सामना करना होगा। यही कारण है कि उनकी कहानी को सिर्फ रिकॉर्ड्स के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। इसे एक ऐसे बच्चे की कहानी की तरह देखिए जिसने कम उम्र में एक सपना देखा, उसके लिए लगातार मेहनत की और अब दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेजेस में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। और शायद यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। आपको आज यह नहीं पता कि आपकी मेहनत आपको 5 साल बाद कहां ले जाएगी, लेकिन अगर आप आज मेहनत करना छोड़ देंगे तो आपको यह जरूर पता होगा कि आप 5 साल बाद भी वहीं खड़े होंगे। इसलिए शुरुआत कीजिए, छोटी शुरुआत कीजिए, धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि सफलता हमेशा सबसे टैलेंटेड इंसान को नहीं मिलती। कई बार सफलता उस इंसान को मिलती है जो सबसे लंबे समय तक अपने सपने के साथ खड़ा रहता है। और वैभव की कहानी हमें यही याद दिलाती है। उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन सपना बड़ा हो सकता है। मंजिल दूर हो सकती है, लेकिन पहला कदम आज उठाया जा सकता है। और अगर इरादा मजबूत हो, मेहनत लगातार हो और इंसान गिरने के बाद फिर उठना सीख जाए, तो कोई नहीं जानता कि कल दुनिया किस नए नाम को सलाम करेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उस इंसान के साथ शेयर करें जो अपने सपने को सिर्फ इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। कमेंट में जरूर लिखिए, उम्र नहीं, हौसला मायने रखता है। और ऐसी ही रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज, मोटिवेशन और जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए हमेशा जीतेंगे हमको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि याद रखिए, सपना कितना बड़ा है यह मायने नहीं रखता, आप उसके लिए कितनी ईमानदारी से रोज मेहनत करते हैं, यही आपकी कहानी बदलता है। चाहे जितने भी हों गम, हमेशा जीतेंगे हम।